Hello everyone, welcome again, welcome back. Okay, now we start statistics. Okay, one more thing, हमारी तीनों बुक्स अवेलेबल है आनंद स्टेशनरी में. इको बीएस अकाउंट तीनों बुक्स अवेलेबल है आनंद स्टेशनरी में. तो जिनकी भी बाकी है वो आज के आज परचेज कर ले. एवरीवन, आनंद स्टेशनरी में तीनों बुक अभी अवेलेबल है. सो एज अर्ली एज पॉसिबल आप बाई कर लो फटाफट से, ठीक है. फिर बुक्स आने में टाइम लगेगा. सो बुक योर कॉपी टुडे. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? यस सर. ओके, तो तीनों बुक अवेलेबल है अभी आनंद स्टेशनरी में, अकाउंट्स की, बीएस की और इको की. ओके, नाउ टुडे कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे स्टैटिस्टिक्स में, हमने कुछ आपको होमवर्क में दिए थे, वो हो गए आपके क्वेश्चन? ये बाकी है. रिमेनिंग बात नहीं. आज हम जहाँ से बाकी हुआ बाद में कर देना. चलो, वहां से मैं आपको करवा रहा हूँ. आ 13 हमारा बाकी था, मैं 13 करवा रहा हूँ और उसके बाद हम कंटिन्यू सीरीज में जाएंगे. सो फॉलोइंग डेटा शोज द मार्केट in subject of economy. Calculate arithmetic mean by shortcut method. किससे करना ये क्वेश्चन? मुझे शॉर्टकट मेथड से करना है. इसे क्वेश्चन में बोला गया है using shortcut method I have to do the question. So mark. और दूसरा है number of students. Ten, 20, 30, 40, 50. Five, 40, 20, 10, 25. Okay. So now we have to use here shortcut method. शॉर्टकट मेथड की फॉर्मूला क्या है? a प्लस x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. ये फॉर्मूला है भाई. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड फॉर डिस्क्रीट सीरीज डेटा? हमारा कैसा डेटा है ये? डिस्क्रीट सीरीज डेटा है. a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. ओके, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. तो सबसे पहले मुझे डी फाइंड करना है. डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और एफ डी. उसके बाद क्या मिलेगा? एफ डी. चलो, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. तो यहाँ पे x माइनस ए यानी कि हमें कोई भी नंबर जो है एज्यूम करना है. कौन सा नंबर में एज्यूम करें? चलो हम 10 को एज्यूम करते हैं. 0. ओके, 10 को एज्यूम किया हमने 0. ए हमारा 10 है. 20 माइनस 10 तो 10. 30 माइनस 10 तो 20. 30. ओके, कोई भी नंबर यहाँ पे चूज कर सकते हैं. आपको जो नंबर अच्छा लगे वो नंबर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो. एफ डी 0, 400, 400, 300, 1000. चलो, ये मेरा हो गया
यहाँ पे सिग्मा एफ इसका टोटल 4,4,8,11 सिग्मा एफ की हमारा होगा 2100। डन एवरीवन। ये मेरा क्या था 10 प्लस सिग्मा एफ 2100 अपॉन 100 वो 0 पर 10 प्लस 21 क्या आंसर आया मेरा 31 जो है यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है। क्लियर एवरीवन। 31 जो है यहाँ पे मेरा आंसर है। 31 यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। ओके नाउ नेक्स्ट जो हमारी लास्ट मेथड कल बाकी थी वो हम पहले पूरी करते हैं। वो है हमारी कंटिन्यू सीरीज। कौन सी हमारी कंटिन्यू सीरीज? कंटिन्यू सीरीज में देखो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। एक ही क्वेश्चन आपको तीनों मेथड से करवा रहा हूं। कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन हम तीनों मेथड से करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 15 ही मैं करवा रहा हूं। यहाँ पे ये हमारा क्लास है एस में नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 to 15, 15 to 25, 25 Sir, voice is breaking. Clear everyone? Clear everyone? No, sir. Now, clear. Clear everyone? Yes, sir. Okay. So we have to use के लिए मेरा मिला क्या है? सिग्मा
सिग्मा एफ एम बाई एफ। तो पहले मुझे यहाँ करना है एम और उसके बाद आएगा मेरा एफ एम। Now clear everyone, beta? Clear everyone? Yes, sir. Okay. So see, first of all I have to find out M and then FM. So M यानी कि mid value. M यानी कि क्या हो जाएगी? Mid value of this one हमारा जो class है उसकी mid value. 15 plus 5 divide by 2. तो average क्या आएगी? M मेरा आएगा 10. 25 plus 15 कितना हो जाएगा? 40. तो कितना आएगा यहाँ पे? 20, 30, 40, 50. Okay, so here we have to find out average divide by 2. Average divide by 2. Done. And then we have to multiply f with m. क्या करना है? हमें f को m के साथ multiply करना है. 10 8 जा 80, 240, 450, 360 और 300. तो यहाँ पे सिग्मा एफ सिग्मा एफ का टोटल हो रहा है हमारा 50. सिग्मा एफ एम का टोटल हम फाइंड करते हैं 0, 1430, 1430 ऐसा कुछ आ रहा है. चेक इट अगेन. 1430. Yes, sir. ओके, सो ये हमें मिल गया हमारा सिग्मा एफ एम 1430 अपॉन 50. तो 0 0 कट. 5 2 10, 5 2 10 यानी कि 4 बचा. सॉरी 43. 5 8 जा 40. 3 बचा. 5 6 जा 30. चलो 28.6. क्या आंसर आया हमारा? 28.6. Yes, sir. 28.6. हाँ 28.6. Here everyone, using which method? डायरेक्ट मेथड से हमने ये क्वेश्चन किया है. कौन सी मेथड से? यूजिंग डायरेक्ट मेथड. ओके, ये हमने डायरेक्ट मेथड से ये क्वेश्चन कर डाला. नाउ
शॉर्टकट मेथड। चलो शॉर्टकट मेथड से भी हम क्वेश्चन करेंगे इसी को, ये सेम क्वेश्चन हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। एम तो हमें चाहिए ही। ओके, शॉर्टकट की फॉर्मूला एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ओके, जैसे हमारी डिस्क्रीट में थी वैसे ही फॉर्मूला रहेगी, सेम एज डिस्क्रीट में जैसे फॉर्मूला की थी हमने वैसे ही, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, हमें एम में देखना पड़ेगा। d इज इक्वल टू एक्स, d इज इक्वल टू m माइनस ए, d इज इक्वल टू m माइनस ए, और फिर मुझे मिलेगा मेरा एफ डी, फिर मिलेगा मुझे मेरा एफ डी। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है? m यानी कि मेरा x ही है, m यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, x ही है, ठीक है। m यानी कि मेरा x ही है, सो m माइनस है, मुझे इसमें से किसी के भी सामने 0 रखना है, दैट आई हैव टू एज्यूम x, मुझे m यहाँ पे एज्यूम करना होगा। चलो ये मैं किसके सामने यहाँ पे 0 रखूँ, 10 के सामने रखता हूँ 0, तो 20, 10, 20, 30, 40, पहले में 0, 12, 120, 300, 270, 240। एफ डी यानी कि इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एफ और डी का मल्टीप्लाई हमें मिल गया यहाँ पे एफ डी में, और हम ये कर रहे हैं कौन सी मेथड, शॉर्टकट मेथड से। डायरेक्ट हमने पहले किया, नाउ शॉर्टकट। चलो इसका टोटल कर लेते हैं, 0, 930. 930, नहीं रॉन्ग आ रहा है, 10, 1010 आ रहा है, चेक करो तो एक बार बेटा। अच्छा 1 ही आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 9 बरोबर है, 910 आ रहा है ना, नहीं 30 बरोबर है, 930 करेक्ट, राइट राइट। ए मेरा है 10, सिग्मा एफ डी मिला मुझे 930, और ये मेरा है 50, ठीक है, 0 0 कट। चलो 93 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 43, 5 8 जा और 6, 18.6, 10 प्लस 18.6, तो 28.6। सो यूजिंग शॉर्टकट मेथड हमने ये किया, यूजिंग शॉर्टकट मेथड हमने ये क्वेश्चन किया। नाउ लास्ट मेथड थी हमारी, कौन सी थी, स्टेप डेविएशन। लास्ट मेथड है हमारी स्टेप डेविएशन, यूजिंग स्टेप डेविएशन हम ये करेंगे। बी डैश सी बाई सॉरी डी बाई सी, और उसके बाद मेरा एफ डी डैश, ओके एफ डी डैश, इसके बाद फिर फॉर्मूला में उतना ही चेंज होगा, एफ डी डैश, डी डैश में यानी कि मुझे कोई भी नंबर से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 10, 1 2 3 4, ओके। नाउ एफ से मल्टीप्लाई करना है मुझे, ओके 0, 12, 30, 27, 24, 93, क्या आया यहाँ पे 93। तो यहाँ पे फॉर्मूला रहा हूँ, x बार
A plus sigma f d dash upon sigma f into c. ठीक है, चल ये मेरा 10 का 10, ये मिला मुझे 93, सिग्मा f 50 into 10. तो अगेन 0 0 कट, यहाँ पे डिवाइड करोगे 18.6, so 10 plus 18.6 कितना है? 28.6. everyone everyone any queries? स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 16 एवरीवन. मैंने तीनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन करवाया है. क्वेश्चन नंबर 16 यूजिंग शॉर्टकट मेथड से आपको कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 16 राइट नाउ आप स्टार्ट करो और वो आपको करना है शॉर्टकट मेथड से. स्टार्ट इट एवरीवन. और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे जो मैं करवाता हूं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला. पहले आप क्वेश्चन नंबर 16 कर डालो. चलो फटाफट से. अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं तो बोलो तो मैं बोर्ड पे लिखूं क्वेश्चन. एनीवन? No, sir. Okay, so all have a question, then start it. Please purchase your books from Anand Stationery. अभी अवेलेबल है तीनों बुक्स, अकाउंट, बीएससी और इकोनॉमिक्स. जिनकी भी बाकी है वो परचेस कर ले फटाफट से. अभी तो मुझे बोला जयंती भाई ने अकाउंट की है, अभी उनका कॉल आया था. अच्छा हित तो भी, हाँ अभी मुझे कॉल आया था हित जयंती भाई का कि सारी तीनों बुक्स आ गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ.
हो गया एवरीवन? हो जाए तो मुझे बोलो। Sir, in notebook we have to only do numerical questions now. Yeah. Yes, so you only on numerical questions. No need to write down the question. You will directly start with the table. You have to write down formula each and every sums. फॉर्मूला आपको सभी में मेंशन करनी है, लिखनी है. Directly prepare the table. No need to write down the questions. Sir, in account we have to do additional questions or only practical questions? No. All. Additional कर डालो जितने होते हैं उसमें. 33.7. No. 35.5 ones. Answer is 35.5. Question number 16 का 35.5. Some errors. Check it again here. One. Done, everyone?
चलो हो जाए तो बोलो भाई फटाफट से। Completed everyone? Yes. Get the answer? Get the answers everyone? Or remaining? Harshil, he, Himanshu. Got it the answers or not? ओके डन। ठीक है, चलो फिर हम ये आगे करें। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, लेस देन एंड मोर देन मार्क्स वाला। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, दैट इज वी कॉल दी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे ना तो मेरे पास क्लास है ना मेरे पास एफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट क्लास एंड एफ। लेस देन 10, तो देखो यहाँ पे गैप क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, मतलब 10 10 का गैप है। तो यहाँ पे बोला गया है लेस देन 10, तो 10 से कम, तो 10 से कम क्या होगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। डन एवरीवन? पहले मैंने क्लास प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद 7 का 7, 18 माइनस 7, 18 माइनस 7 तो कितना होगा, 11, 25 माइनस 18, 7, 35 माइनस 25, 10 और 50 माइनस 35, तो क्या आएगा, 15। So your frequency 7, 11, 7, 10, 15. Clear everyone? सबसे पहले जब आपके पास लेस देन या तो मोर देन है, तो दैट इज योर नॉट क्लास, ये आपका एफ नहीं, ये सी एफ है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसमें हमने क्लास को अरेंज किया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। क्लास होने के बाद ये हमारा f नहीं है, ये हमारा p है। तो पहले जो फर्स्ट 7 का 7, then 18 minus 7, 11, 25 minus 18, 7, 55, 35 minus 25, 10 और 50 minus 55, 15। और बाद में जो मेथड आपको समझा गया है, जो भी फाइंड आउट करने के लिए, वो आप कर सकते हो। हियर कैलकुलेट द मीन फ्रॉम डेटा यूजिंग शॉर्टकट मेथड। फिर आपको ये क्वेश्चन करना है शॉर्टकट मेथड से। ये एवरीवन, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप इसको शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चन। यहाँ से पहले आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना होगा और उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन करोगे। क्लियर एवरीवन? शॉर्टकट मेथड में a प्लस आपको d सिग्मा d फाइंड करना पड़ेगा और कंप्लीट होगा क्वेश्चन तब। ठीक है, आपको और फील्ड यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। कौन से? पहला आपका m है, उसके बाद हमें शॉर्टकट से करना है, यानी कि d m माइनस a और फिर आपका f b। फिर आपका क्या आ जाएगा, f b। मतलब आपको टोटल यहाँ पे इतने फील्ड एडजस्ट करने होंगे, m d और f b। ठीक है, तो d यहाँ पे 0 + 25, 15, 25,
35 45 और b के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, f माइनस कोई भी नंबर के साथ मैं 0 रखूंगा, तो 25 के साथ में रखा 25 10 और 20, यहाँ पे 10 20, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 by 10 100 minus 150 0 2 by 0 900। ओके, फिर आप इसको प्लस साइन वाले साथ में कर लो, 250 प्लस 05 1250 1000, इस बार कैसे मिला मुझे 1000। फिर इसको मुझे फॉर्मूला में पुट कर देना है, जो भी मेरी फॉर्मूला है मुझे पुट कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? जैसे बाकी काम क्वेश्चन करते थे वैसे ही होगा, बट पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, ये था लेस देन। चलो मोर देन वाला भी समझा देता हूँ मैं। मोर देन में आपको क्या करना है, उसके बाद वाला इक्वेशन है 20, क्वेश्चन नंबर 20, वो आपको मोर देन से करना है। तो मोर देन भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें आप क्या करोगे, सी फॉर मोर देन, चलो मोर देन में है मेरे पास मोर देन 0, जीरो 2 4 8 और f है मेरा 40 45 25 18 ओके। सबसे पहले मुझे क्लास को करना है मोर देन 0, तो 0 to 4 6 to 4 4 to 6 6 to 8 और 8 to 10, मोर देन 0 है मतलब मोर देन 8, तो 8 to 10। ओके, यहाँ पे मेरे पास 40 35 25 18 और 10, तो जैसे उसने पहले हमने रखा था यहाँ पे माइनस होगा 40 minus 35 5 35 minus 25 10 25 minus 18 7 18 minus 10, तो हमारा आएगा 8 और लास्ट वाला 10। ओके, यहाँ पे लास्ट वाला है वो 3 रहेगा, तो दैट इज द मोर देन। ये क्या किया हमने, ये क्वेश्चन जो है मोर देन से ये क्वेश्चन किया, मोर देन से आपको करना है और भी कौन सी मेथड से बोला गया है, बाय स्टेप डेविएशन से ये क्वेश्चन आपको करना है। किससे करना है, यहाँ पे स्टेप डेविएशन से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, स्टेप डेविएशन में आपको और भी इससे और एक ज़्यादा फील्ड मिल जाएगा डी डैश, एंड फिर उसके बाद एफ डी डैश होगा, डी डैश और उसके बाद एफ डी डैश। ओके, इतने फील्ड आपको प्रिपेयर करके इक्वेशंस करना होगा। ये एवरीवन, देयर इज अ लेस देन एंड मोर देन। पहले आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और उसके बाद जैसे हम करते थे वैसे ही आप पूरा क्वेश्चन करोगे, मतलब जो भी मेथड आपको बोली गई है वो मेथड से आपको क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो जो भी सम हमने छोड़े हैं टिल 22, वो सारे सम आपको होमवर्क में करने होंगे। जो भी सम मैंने आपको नहीं करवाया बीच में हमने छोड़े हैं वो सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। तो टिल 22 जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वेडनेसडे को, तब तक सारे जो क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर डालोगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो फिर बाय एवरीवन।